हेलो स्टूडेंट्स, आज जावा के लेक्चर सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे जेनरिक क्लास के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था जेनरिक मेथड के बारे में, जो बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था। जेनरिक मेथड क्या होते हैं, क्या इनके यूज़ हैं, कैसे इनको क्रिएट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो ना देखे हों उसको देख लेंगे। पहले मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज एक्सप्लेन करते हैं जेनरिक क्लास के बारे में, बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे जेनरिक क्लास के बारे में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जेनरिक क्लास क्या होती हैं, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल देंगे आपको, एक जेनरिक क्लास में सिंगल पैरामीटर पास करने का और दूसरा मल्टीपल पैरामीटर पास करने का, और साथ में नॉन जेनरिक क्लास से कंपेयर करते हुए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या एडवांटेज है जेनरिक क्लास यूज करने का। तो आइए पहले समझते हैं जेनरिक क्लास क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है। सो बाय यूजिंग द जेनरिक क्लास वी कैन क्रिएट अ सिंगल क्लास इंटरफेस और मेथड that can perform automatically with all types of data like integer, character, float, double, etc. This is the first point. Second point ये है कि generic class declaration is similar to non-generic class declaration, but difference that class name followed by type parameters. और third point है class can have one or more than one type parameters separated by comma. ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि जेनरिक क्लास की हेल्प से हम सिंगल क्लास में या इंटरफेस में या मेथड में डिफरेंट टाइप्स के डेटा के साथ काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि नॉन जेनरिक क्लास का और जेनरिक क्लास का डिक्लेरेशन जो है वो सेम है, बट यहाँ क्लास नेम के बाद टाइप पैरामीटर्स होते हैं, जो कि हो सकते हैं एक पैरामीटर्स हो या एक से अधिक हो सकते हैं, जिनको हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं। जेनरिक क्लास को हम पैरामीटराइज्ड क्लास भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो अब देखते हैं पहले एक सेंटेंस में कैसे डिफरेंस है ये नॉन जेनरिक क्लास से। कि हमारे पास एक ये क्लास है, क्लास डेमो, जो कि कैसी है, नॉन जेनरिक क्लास है। और यदि हम बना रहे हैं क्लास डेमो 1 नाम की, देखिए अभी कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, पर वो क्या कहता है, फॉलोड बाय टाइप पैरामीटर्स। और टाइप पैरामीटर्स कैसे होते हैं, वो एंगल के अंदर होते हैं कि एंगल दिया हमने और यहां दिया हमने टी, तो क्या कहता है, 1 or more than 1, so T1, T2 and Tn. So these are type parameters. ये क्या है, ये टाइप पैरामीटर्स है। तो क्या डिफरेंस हुआ, इस क्लास में नॉन जेनरिक क्लास में सिर्फ क्लास एंड क्लास नेम होता है, पर जेनरिक क्लास में क्लास एंड क्लास नेम फॉलोड बाय टाइप पैरामीटर्स। ये एक हो या एक से अधिक हो सकते हैं, T1, T2 एंड T3। दीज आर टाइप पैरामीटर्स। टाइप पैरामीटर जो मोस्टली कॉमन यूज होने वाले टाइप पैरामीटर्स हैं वो होते हैं ई एक पैरामीटर्स है, ई है, एन, के, टी एंड वी। दीज आर मोस्टली कॉमन यूज टाइप पैरामीटर्स। ई फॉर एम्प्टी, एन फॉर नंबर, के फॉर की, टी फॉर टाइप, वी फॉर वैल्यू। ये टाइप पैरामीटर्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। सो ई, एन, के, टी, वी। अब देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉन जेनरिक क्लास का, कि नॉन जेनरिक क्लास में क्या प्रॉब्लम है जिनको आपकी जेनरिक क्लास जो है दूर करती है। उन प्रॉब्लम को जेनरिक क्लास आपका रिमूव करता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे क्लास का, तो क्लास एंड क्लास नेम डेमो,
और यहां पे हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई, और ये एक मेथड क्रिएट किया पब्लिक वाइड गेट, जहां पे हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है इंटीजर i1 एंड देन i इक्वल टू i1 सेमीकोलन एंड दिस। अब एक दूसरा मेथड क्रिएट किया जहां पे हमें इस वैल्यू का रिटर्न लेना है। तो वैल्यू किस टाइप की है? i इंटीजर टाइप का है, तो मेथड हमारा इंटीजर टाइप का होगा। तो पब्लिक इंटीजर, मेथड नेम दिया हमने शो, और यहां ले लिया रिटर्न हमने पे आई का RETURN रिटर्न आई सेमीकोलन दिस। ये मेथड बंद हो गया और ये हमारी क्लास बंद हो गई। अब आते हैं अपने मेन क्लास में। सो क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ARGS स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और ये हमने ओपन किया मेथड। अब क्रिएट किया अपना ऑब्जेक्ट डेमो OB इक्वल टू न्यू डेमो, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने गेट मेथड को कॉल किया OB डॉट गेट, और यहाँ एक वैल्यू पास कर दिया 901, और इसका आउटपुट ले लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज दिया एम्प्लॉय ID और प्रिंट करा दिया OB डॉट शो दिस, और ये बंद हो गया हमारा मेथड, ये बंद हो गई हमारी क्लास। अब हमारे इस प्रोग्राम में यदि आप इसको कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, तो आपको एम्प्लॉय ID में 901 मिलेगा। बट यदि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एम्प्लॉय ID के साथ साथ एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, तो यदि हम यहाँ पे OB डॉट गेट 901 जहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे हम OB डॉट गेट एक नाम दे दिया योग, तो क्या कंपाइल होगा? अब कंपाइल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग है और यहाँ पे क्या है? इंटीजर है। ऐसे में भी कंपाइल टाइम आपको एरर दे देगा। बट रिक्वायरमेंट हमें ये है कि हमें एम्प्लॉय ID के साथ साथ एम्प्लॉय नेम भी प्रिंट करना है। तो इस तरीके कैसे करेंगे? इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब क्या किया हमने इसके लिए? एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, इंटीजर i यहाँ पे था, इंटीजर i, और यहाँ हमने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग n, एक ही लाइन पे लिख दिया है सेमीकोलन, और यहां हमने एक पास कर दिया स्ट्रिंग n1, और i इक्वल टू i1 था, सो n इक्वल टू n1 सेमीकोलन एंड दिस। अब हमें इस स्ट्रिंग का आउटपुट लेना होगा, तो एक मेथड और बनाएंगे वैल्यू रिटर्न करने के लिए। तो वैल्यू किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। सो मेथड हमारा कैसा होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। सो पब्लिक स्ट्रिंग मेथड नेम शो1, और यहां पे हमने रिटर्न लिया RETURN रिटर्न n सेमीकोलन, और ये बंद हो गया हमारा मेथड, ये बंद नीचे हमारी क्लास। अब OB डॉट गेट यहाँ पास हो रहा था 901, बट यहाँ कितने हो गए? दो पैरामीटर हो गए, एक I1 और दूसरा N1, मीन एक इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग। अब आप यहाँ पे दूसरा पास कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम युग पास कर दिया, और अब जो है आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय नेम प्लस OB डॉट शो1, यह प्रिंट हो गया। जी मेथड बंद, क्लास बंद है। कंपाइल किया, रन किया, आपको एम्प्लॉय ID भी मिला और आपको एम्प्लॉय नेम भी मिला। तो क्या हुआ यहाँ पे कि हमें नेम चाहिए था, तो हमें एक पैरामीटर और पास करना पड़ गया। अब इस स्ट्रिंग का आउटपुट लेने के लिए हमें एक स्ट्रिंग टाइप का मेथड क्रिएट करना पड़ा। यदि हमें सैलरी लेनी हो तो सैलरी
और फ्लोट टाइप की, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का पैरामीटर पास करना पड़ेगा, और साथ में उस वैल्यू का रिटर्न लेने के लिए हमें फ्लोट टाइप का एक मेथड और क्रिएट करना होगा। तो जितने टाइप के डेटा बढ़ते जाएंगे उतने टाइप के आपके मेथड भी यहाँ बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं जनरेट क्लास में कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो हमने बनाई एक क्लास यहाँ पे, क्लास डेमो, और क्या कहता है ये, फॉलोड बाय टाइप पैरामीटर्स। तो हमने एक टाइप पैरामीटर्स दे दिया टी, और ये ओपन किया क्लास। अब देखिए जो टाइप पैरामीटर्स टी यहाँ पे है, अभी इस टी को कुछ पता नहीं है कि टी किस टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, अभी यहाँ इसको पता नहीं है। कब मालूम पड़ेगा, जब इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब मालूम पड़ता है कि टी में किस टाइप का वैल्यू आनी है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल किस टाइप की वैल्यू आनी है जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब क्या किया, यहाँ पे देखिए इस क्लास में इंटीजर आई था, तो कि आई की वैल्यू कैसे थी, इंटीजर जैसे मालूम था, बट यहाँ पे मालूम नहीं है, तो यहाँ क्या होगा कि टी आई होगा, टी आई। अब क्रिएट किया हमने अपना मेथड, सो पब्लिक वाइड गेट, और यहां भी पास कर दिया हमने टी आई वन, और ये मेथड ओपन किया आई इक्वल टू आई वन, और ये मेथड यहां पे बंद हो गया। अब इसका हमें आउटपुट लेना है, वैल्यू रिटर्न लेनी है। सो पब्लिक, बट किस टाइप की है पता नहीं है, तो टाइप टी एंड शो, और ये यहां पे रिटर्न ले लिया हमने इसका, रिटर्न आई एंड दिस, और ये बंद हो गई हमारी क्लास। अब आए अपने क्लास, मेन क्लास में आए, सो क्लास टेस्ट ओपन किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एंड दिस, और ये मेथड ओपन किया। अब डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो डेमो, अब यहां पे हमने क्या दिया, इंटीजर। ये इंटीजर क्या है, टाइप रेफरेंसेस, ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेफरेंसेस पास किए जाते हैं, नॉट प्रिमिटिव टाइप। यहाँ आप INT लिख देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। तो डेमो इंटीजर, तो यहाँ क्या हुआ, टी में कैसी वैल्यू जा रही है, इंटीजर टाइप की, तो डेमो इंटीजर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू डेमो इंटीजर एंड दिस। यदि आप जावा 7 वर्जन या उसके अबव वर्जन में हैं तो आप इसको आप एम्प्टी भी एंगल ब्रैकेट आप दे सकते हैं, पर ध्यान रहे जब जावा 7 या उससे अबव वर्जन में है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इंटीजर के लिए, दूसरा ले लिया डेमो स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग OB1 इक्वल टू न्यू डेमो एंड देन स्ट्रिंग दिस, एंड एक और ले लिया डेमो फ्लोट, F कैपिटल में है, फ्लोट OB1 इक्वल टू न्यू डेमो एंड फ्लोट। यहां पे लिखा हुआ है OB1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम OB2 इक्वल टू न्यू डेमो फ्लोट। अब क्या किया, OB की हेल्प से गेट किया, वैल्यू मेथड गेट किया, सो OB डॉट गेट यहाँ पास किया एक वैल्यू 9001, दूसरा OB1 डॉट गेट यहाँ पास कर दिया एम्प्लॉय का नेम YUG क्यूब, और OB2 डॉट गेट यहाँ पास कर दिया सैलरी 0.45F, और अब इन सबको प्रिंट करा दिया, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय ID प्लस OB डॉट शो SOP डबल कोट्स एम्प्लॉय नेम प्लस OB1 डॉट शो SOP एम्प्लॉय सैलरी प्लस OB2 डॉट शो, एंड ये बंद हो गया मेथड, ये बंद हो गया क्लास। प्रोग्राम कंपाइल कीजिए, रन कीजिए। अब देखिए
यदि हम इससे इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटीजर i1 दो टाइप की वैल्यू पास करनी थी, तो दो पैरामीटर पास किया आपने, इंटीजर i1 एंड स्ट्रिंग n1। यदि तीन होते तो एक और पास करते, बट देखिए यहाँ पे क्या है कि गेट i1, इस i1 में हम जो है इंटीजर भी पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग भी और फ्लोट भी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब इंटीजर का आउटपुट लेना था तो दो मेथड क्रिएट हुए, एक शो नाम का और दूसरा शो1 नाम का। दो मेथड यहाँ क्रिएट हुए आपके पास, शो एंड शो1। यहाँ पे क्या है, सिंगल मेथड आपके पास है शो नाम का, और जिसकी हेल्प से आप जो है इंटीजर का, स्ट्रिंग का, फ्लोट का आउटपुट ले रहे हैं, और सिंगल मेथड है जिसमें आप इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग का आप वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो एक सिंगल क्लास की हेल्प से आप जो है डिफरेंट टाइप्स से डेटा को आप रीड या राइट कर रहे हैं। तो ये समझ में आपको आया कि जेनेरिक क्लास में सिंगल पैरामीटर कैसे पास किया जाता है। अब इसी में हम देखते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर जब पास करने हैं तो कैसे होगा। यदि मल्टीपल पैरामीटर पास करना है आपको तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए क्या होगा कि हमें जो है अपने जो पैरामीटर्स दिए होते हैं क्या क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें एक पैरामीटर का और नाम देना होता है। तो सेपरेट बाई कॉमा सेपरेट किया और ये दिया नया पैरामीटर t1। अब एक लिया वेरिएबल हमने t i एक साथ दे रहे हैं, और दूसरा ले लिया हमने t1 n, और ये हमने बनाया मेथड अपना पब्लिक वाइड गेट, और यहां ले लिया ti1 और t1 n1, और ये i इक्वल टू i1 एंड n इक्वल टू n1। अब पहले मेथड बनाए किसके लिए, t के लिए। सो पब्लिक t शो, और रिटर्न लिया यहां पे हमने i सेमीकोलन एंड ये बंद हुआ। दूसरा बनाया t1 के लिए, सो पब्लिक t1, मेथड नेम दिया हमने शो1 एंड दिस रिटर्न एंड सेमीकोलन एंड दिस। ये मेथड बंद हो गया और ये बंद हो गई हमारी क्लास। अब आते हैं अपने मेन क्लास में। सो क्लास टेस्ट, ओपन किया क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स दिस, और ये हमारा मेथड ओपन हो गया। अब क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डेमो। अब देखिए यहाँ t एंड t1 दो हैं, तो हमने यहाँ दो पास किया रेफरेंसेस, वन थिंग इंटीजर, सेकेंड थिंग स्ट्रिंग। दो है ना t एंड t1, तो t में क्या हुआ इंटीजर, t1 में क्या हो गया स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट नेम ob इक्वल टू न्यू डेमो। यहाँ पे हम i और s शॉर्ट पे लिख दे रहे हैं, बट आपको पूरा लिखना है इंटीजर एंड स्ट्रिंग। हमने शॉर्ट पे लिखा है, टाइप करिए इंटीजर एंड स्ट्रिंग। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, एक और ले रहे हैं डेमो, और यहाँ हमने t में पास कर दिया फ्लोट, f कैपिटल में है फ्लोट, टाइप रेफरेंसेस हैं ध्यान रहे, नॉट प्रिमिटिव टाइप फ्लोट, और यहाँ दे दिया कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर। ऑब्जेक्ट नेम ob1 इक्वल टू न्यू डेमो, और यहाँ हमने शॉर्ट में वैसे ही फ्लोट पास दिया f, आप पूरा टाइप कीजिएगा फ्लोट एंड c, ये बंद हुआ दिस एंड दिस। अब ob की हेल्प से अपने गेट को कॉल किया। सो ob डॉट गेट, या पास दिया एम्प्लॉय की आईडी, जो हम आईडी मान ले रहे हैं 902, और उसका नेम दे दिया स्ट्रिंग है YUG। अब ob1 डॉट गेट, यहाँ क्या है, यहाँ फ्लोट है, यहाँ दे दिया सैलरी 24,356.75 पैसे f, और करेक्टर यहाँ दे दिया जेंडर मेल। अब इनका आउटपुट ले लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज दिया
एम्प्लॉय आईडी और ओबी डॉट शो। शो में क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय नेम, सो ओबी डॉट शो वन, एसओपी एंड एम्प्लॉय सैलरी प्लस, अब सैलरी कहां पे है? ऑब्जेक्ट OB1 में है, सो OB1 डॉट शो। ये OB1 है, OB1 डॉट शो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम्प्लॉय जेंडर प्लस OB1 डॉट शो वन। देखिए यहाँ पे एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है सब में, यहाँ डबल कोट्स में एम्प्लॉय लिखा हुआ है, डबल कोट्स सब बंद है, प्लस OB1 डॉट शो, हर जगह सेमीकोलन कॉमा प्रॉपर्ली लगा हुआ है, और लास्ट में ये बंद हुआ हमारा मेथड और ये बंद हुआ हमारा क्लास। अब प्रोग्राम को सेव कीजिए, सारे प्रॉपर्ली मेथड्स बंद हैं, ओपन है, क्लास टेस्ट क्लास ओपन है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, यहाँ मेथड ओपन है एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए, तो क्या हो रहा है कि एक क्लास के अंदर ये आपने डेमो क्लास है आपकी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपने यहाँ पे इंटीजर एंड स्ट्रिंग पास कर दिया। सेम क्लास के अंदर इंटीजर एंड स्ट्रिंग पास किया, फिर देखिए फ्लोट एंड कैरेक्टर पास किया। क्लास आपकी सेम है, पर सेम क्लास में आप जो है एक साथ डिफरेंट टाइप्स के डेटा को आप पास कर रहे हैं। तो ये जो है मल्टीपल टाइप पैरामीटर्स हुआ जनरेट क्लास में। कैसे आप मल्टीपल टाइप पैरामीटर्स को पास करेंगे जनरेट क्लास में। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि जनरेट क्लास में कैसे हम सिंगल टाइप पैरामीटर पास करेंगे और कैसे मल्टीपल टाइप पैरामीटर्स पास करेंगे। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, जनरेट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पैरामीटर पास करते हैं, यदि आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया के साथ, ताकि और लोग देख सकें। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।